हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आइए, साधुवाद, धम्म प्रभात, गौतम बुद्ध के शोध का सारांश। 4 सत्य, जिनको कहते हैं 4 आर्य सत्य, 4 ट्रुथ, 4 सत्य। नंबर 1, दुनिया में दुख है। देखिए, अब आप अपने जीवन को देखिए। आप सुख तो क्षणिक है, कभी कभी ही सुख मिलता है, वरना तो आदमी दुख के सागर में ही गोते लगाता रहता है। दुनिया में दुख है, पहला सत्य। दूसरा, दुख का कारण है। दुख है तो उसका कारण भी है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। तीसरा है, दुख का निवारण है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। नंबर 4, दुख के निवारण का उपाय है। निवारण है तो क्या, उसका उपाय भी है। चलिए, मानव मात्र के दुखों की मूल वजह माननीय विकार है। इंसान मोह, माया, लोभ, लालच, अहंकार, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता, तृष्णा, काम वासना इत्यादि में फंसकर दुखी होता है। यह हो गया दुख का कारण। इससे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में पंचशील धारण करना चाहिए। मनुष्य को जीवन में मन, कर्म और वचन में पंचशील का निर्वहन करना चाहिए। क्या है पंचशील? हिंसा नहीं करने चाहिए। स्पेनिश भाषा में पाणातिपाता वेरमणि सिक्कापदं समादियामि। मैं प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करूंगा। हिंसा नहीं करनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। मूसावादा वेरमणि सिक्कापदं समादियामि। मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा, चोरी नहीं करनी चाहिए। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्कापदं समादियामि। चौथा, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्कापदं समादियामि। पांचवा, नशा पान नहीं करना चाहिए। सुरा मेर्य मध्य पमादट्ठाना वेरमणि सिक्कापदं समादियामि। कच्ची पक्की शराब, सुल्फा, गांजा, चरस, अफीम, जिनसे नशा होता है, दिमाग को डल किया जाता, वो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपना ग्रस्त जीवन विघ्न रहित और सम्मानजनक तरीके से काटें। इसके लिए जीवन में अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग क्या है, चलिए वो बताते हैं। नंबर 1, सम्यक दृष्टि, सही समझ। सही समझ, गलत नहीं, सही जानकारी। नंबर 2, सम्यक संकल्प, सही विचार दृष्टिकोण। नंबर 3, सम्यक वाणी, सही वाणी। सुबह से शाम तक आप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सम्यक नहीं होता। झूठ बोलते हैं, गलत सलत बोलते हैं, किसी को पीड़ा होती है तो वो सम्यक वाणी नहीं है। नंबर 4, सम्यक कर्मांत, सही कार्य, राइट एक्शन। जो आप काम कर रहे हैं वो सही होना चाहिए, दूसरों को कष्ट देने वाला ना हो। नंबर 5, सम्यक आजीविका, सही आजीविका। आप जो काम कर रहे हैं वो सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे यदि आप शराब बेचते हैं तो शराब पिएगा तो आदमी बर्बाद होगा, ये कर्म सम्यक नहीं हुआ। आप पशु को पालते हैं, पाल करके कसाई को बेच देते हैं, आपको तो पैसा मिला लेकिन वो कसाई उसकी हत्या करेगा, ये सम्यक कर्म नहीं हुआ। आप व्यवसाय करते हैं, सामान लाते हैं, उसमें मिलावट करते हैं कि जो फायदा हो जाए, ये सम्यक नहीं हुआ। आप कम तोल करके देते हैं, सम्यक कर्म नहीं हुआ। तो सम्यक आजीविका होनी चाहिए। नंबर 6, मतलब नंबर 5 पे सम्यक आजीविका, सही आजीविका, सम्मानजनक उपार्जन के स्रोत। नंबर 6, सम्यक व्यायाम, हल्का शारीरिक क्रियाशीलता वाला कार्य। सम्यक व्यायाम वो भी जरूरी है। आप खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, लेटे रहेंगे, कुछ ना करेंगे तो बीमारियां पैदा होंगी, इसलिए सम्यक व्यायाम भी कीजिए। नंबर 7, सम्यक स्मृति,
सही सजगता और इसको बोलते हैं जागरूकता। आते जाते खाते पीते चलते फिरते हंसते रोते, जागरूकता। होश रहे, जो काम कर रहे हैं उसी में ध्यान रहे, जागरूकता। इसको कहा सम्यक स्मृति। नंबर 8, सम्यक समाधि। सही एकाग्र विपස්සना ध्यान साधना के जरिए ही सम्यक समाधि मिलती है, समझ में आती है। साथियों, बुद्ध के कुछ अनमोल ज्ञान। इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई नहीं है और न ही कोई बनाने वाला या खत्म करने वाला है। बताइए, अगर होता तो आज देखिए सारी दुनिया में युद्ध छिड़ रहे हैं, इसको रोकता? वही सब क्या कर रहे हो भाई, रोजाना हजारों लोग मर रहे हैं। न तो कोई ईश्वर है और न ही आत्मा। जिसे लोग आत्मा समझते हैं वह चेतना का प्रवाह है। यह प्रवाह कभी भी रुक सकता है। शरीर चल रहा, चेतना जगरी हुई है, चेतना रुक गई, शरीर एकदम आदमी मर गया, कभी भी रुक गया चेतना। भगवान और भाग्यवाद कोरी कल्पना है। 50-60 साल पहले मैंने सुना था बुद्ध प्रिय मौर्य को कहते हुए कि मैं भाग्य और भगवान में यकीन नहीं करता हूं। यही बात है। भगवान और भाग्यवाद कोरी कल्पना है जो हमें जिंदगी की सच्चाई और असलियत से अलग कर दूसरों पर निर्भर बनाती है। पांचों इंद्रियों की मदद से जो जानकारी अनुभूति मिलता है उसी को बुद्धि मान लिया जाता है। असल में बुद्धि ही जानती है कि क्या है और क्या नहीं। बुद्धि से ही ये समस्त संसार प्रकाशवान है। ना यज्ञ से कुछ होता, ना ही धार्मिक किताबों को पढ़ने मात्र से। धर्म की किताबों को गलती से मुक्त मानना ना समझी है। पूजा पाठ से पाप नहीं धुलते। जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरा प्राणी है, जैसे दूसरा प्राणी है वैसा ही मैं हूं। इसलिए न किसी को मारो और न मारने की इजाजत दो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि दूसरों ने ऐसा कहा है, या यह रीति रिवाज है, या बुजुर्ग ऐसा कहते थे, या ऐसी किसी धर्म प्रचारक का उपदेश है। मानो उस बात को जो कसौटी पर खरी उतरे। तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर जो बात खरी उतरे उसी को मानो। कोई परंपरा या रीति रिवाज अगर मानव कल्याण के खिलाफ है तो उसे मत मानिए। खुद को जाने बगैर आत्मवान नहीं हुआ जा सकता। निर्वाण की हालत में ही खुद को जाना जा सकता है। इस ब्रह्मांड में सब क्षणिक और नश्वर है, क्षणभंगुर है, बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, एक सा कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ लगातार बदलता रहता है और नष्ट होते रहता है। कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बिगड़ रहा है। ये नियम चालू रहता है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ लगातार बदलता रहता और नष्ट होते रहता है। एक धूर्त और खराब दोस्त जंगली जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर आपके शरीर को जख्मी करेगा, जबकि खराब दोस्त दिमाग को जख्मी करेगा। आप चाहे कितने ही पवित्र और अच्छे शब्द पढ़ लें या बोल लें, लेकिन अगर आप उन पर अमल ना करें तो कोई फायदा नहीं। सेहत सबसे बड़ा तोहफा है, संतुष्टि सबसे बड़ी दौलत और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर खुद के मन पर जीत हासिल करना है, ताकि आप नियंत्रित रह सकें। मन के मथे न चालिए, मन है पक्का दूत, ले दूर डूबे मझधार में, जाए हाथ से छूट। मैं भी 50-60 पहले जब सत्संगों में जाता था तो लिखता था गीत और गाता भी था। मन के मथे चले जो कोई, वो पछताता है, मन का ऐसा नाता है। उस समय मैं तरन्नुम में गाता था।
मन के मथे चले जो कोई वो पछताता है, मन का ऐसा नाता है। मन ही पक्का दुश्मन है, क्या क्या करवाता है, मन का ऐसा नाता है। उस समय मैं सत्संगों में गया करता था। उसी मन को कंट्रोल, काबू में करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, सही करने के लिए विपश्यना ध्यान साधना है। उसी से मन के विकार दूर किए जा सकते हैं। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर खुद के मन पर जीत हासिल करना है, ताकि आप नियंत्रित रह सकें। इंसान को गलत रास्ते पर ले जाने वाला उसका अपना सोच दिमाग होता है, ना कि उसके दुश्मन। गुस्से के लिए आपको सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि खुद गुस्सा आपको सजा देगा। गुस्सा आया, गुस्से में एक गरम जलता हुआ कोयला आप किसी दूसरे पे फेंकना चाहते हैं, पहले आपका ही हाथ जलेगा, फिर आप दुश्मन पर फेंकेंगे, उसको हानि होगी। इसलिए गुस्से पर, क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हस्ता लोएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।